प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर अंतिम दिनों में होने वाली बातों को यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था वह दर्शन पाकर यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतिम दिनों में पृथ्वी के राजा जो परमेश्वर के खिलाफ रहते हैं और उनके साथ जो जीवन के पुस्तक में जो नाम नहीं लिखा गया वह लोग और शैतान के सारे लोग मिलकर मेमने से लड़ेंगे। मेमना यानी कि प्रभु यीशु से और उनके लोगों से लड़ेंगे। मेमना जो है वह यहाँ पर लिखा हुआ है, वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। उनसे लड़कर जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब उनके साथ हम लोग रहेंगे जो उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास रखते हैं और चुने हुए लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, विश्वासी हैं, वह उनके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु और उनके साथ जो रहने वाले हैं वह जीत पाएंगे। मेरे प्रियो, इस अंतिम दिनों में जो युद्ध हम देख रहे हैं उसमें प्रभु यीशु और उनके साथ जो लोग हैं वो विजय पाना है। यह वचन पूरा होना है। 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन पूरा होना है। जब तक परमेश्वर का वचन पूरे न हो लें, यह युद्ध होना है। उसमें विजय कौन पाएगा? प्रभु यीशु और उनके साथ जो चुने हुए लोग हैं वह लोग विजय पाएंगे। यह वचन पूरा होगा। हम और आप, मैं और आप परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए, उनके राज्य के लिए चुने हुए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और हम जीत पाएंगे। आज भी हमसे और प्रभु यीशु से जो सामना करता है वह हार जाता है, क्योंकि वचन इसी प्रकार कहता है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से सामना करता है, प्रभु यीशु के लोगों से सामना करता है, वह हार जाता है। प्रभु यीशु और उनके साथ जो लोग हैं वह जीत पाएंगे। प्रभु यीशु का वचन यही कहता है, और प्रभु यीशु का वचन पूरा होगा, पूरा होकर ही रहेगा। मेरे प्रियो, हम भाग्यवान हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से हम उनके अनंत जीवन के लिए हम चुने गए हैं। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वह सब प्रभु यीशु से चुने गए हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वाले लोग हैं। हम जीत पाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा राजा प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। अगर उनका सामना करेंगे तो वह हार जाएंगे। अंतिम दिन में जो युद्ध होगा उसमें हमें जीत पाना है,
तो हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। हमें जीत पाना है तो प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखना है। हमें जीत पाना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, उस हकदार हमें बनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उस वचन के अनुसार हमें चलना है। इस अंतिम दिन का युद्ध के लिए हमें तैयार होना है। अंतिम दिन का युद्ध के लिए हम तैयार कैसे हुए? हम आत्मा में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में हमें बलवंत होना है। हम प्रार्थना का जीवन में बलवंत होना है। वचन एक दो-धारी तलवार है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन दो-धारी तलवार है। वही हमारा हथियार है। हम उस हथियार से हम जीत पाएंगे। प्रभु का वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना है। प्रभु का वचन को अच्छे से पढ़ना है, मनन करना है। हमें उस युद्ध के लिए तैयार होना है। हमें प्रार्थना में डटे रहना है। हमें हमेशा चौकस रहना है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपने हमें चुन लिया। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं परमेश्वर। पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, अंतिम दिनों में जो युद्ध होने वाला है परमेश्वर, उसमें मेमना जीतेगा, यानी कि आप जीतेंगे। आपके साथ जो लोग हैं वह जीतेंगे। जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, वही जीतेंगे परमेश्वर। क्योंकि वचन इसी प्रकार कहता है परमेश्वर, जो वचन जो कुछ भी कहता है वह पूरा होकर ही रहेगा परमेश्वर। वचन में जिस प्रकार लिखा हुआ है वह पूरा होना ही होना है परमेश्वर। हमें जीतना चाहिए, उसके लिए हम आपके साथ रहना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। पिताजी, आपके ऊपर हम विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर। जो आपके सामना करता है पिता, आपके लोगों का सामना करता है, वह हर जाएंगे। पिताजी, आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके साथ जो रहते हैं वह हमेशा जीत पाते हैं परमेश्वर। आपके खिलाफ जो आता है वह हरना ही हरना है, क्योंकि आप राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु हो परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हम आपके साथ हमेशा रहने पाए। आपका परमेश्वर इस पिताजी आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए। हम प्रार्थना में परमेश्वर डटे रहने पाए। हम इस युद्ध के लिए तैयार होने पाए परमेश्वर। आप हमें चुना है पिता, उस योग्य हम बनने पाए परमेश्वर। आप हमें परमेश्वर आपके साथ रखने के लिए हमें चुना है परमेश्वर। आप पिताजी, इस युद्ध के लिए हम तैयार होना है परमेश्वर। हमें तैयार करना पिता। पिताजी, हम आपके वचन जो दो-धारी तलवार है पिताजी, उस वचन को हम मनन करने पाए, अच्छे से पढ़ने पाए। वचन का ज्ञान हमारे अंदर देना परमेश्वर। हम उस दो-धारी तलवार को हम परमेश्वर चलाना सीखने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमें तैयार करना, सारा व्यूअर्स को तैयार करना परमेश्वर। हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हो सभी को तैयार करना पिता। हर एक सब्सक्राइबर्स को तैयार करना परमेश्वर। उनका घर में हर एक जन को तैयार करना परमेश्वर। हम पिताजी जीतने वाले बनने पाए परमेश्वर। पिता, आपके साथ जब रहेंगे तब हम जीतेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। हमें तैयार करेंगे, हमें इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन
आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।